हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सचिन पायलट से कांग्रेस ने पद भले ही छीन लिए हों, लेकिन उनके लिए पार्टी के दरवाजे अभी भी खुले हैं। उनकी ससम्मान पार्टी में उन्हीं पदों पर वापसी की ओर इशारा कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, वो अब भी पार्टी का ही हिस्सा हैं और चाहें तो उनको दिए गए नोटिस का जवाब दें और ससम्मान पार्टी में वापसी करें। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट करके कहा है, आपके सामने ये ट्वीट है, कि भगवान पायलट को सद्बुद्धि दे, उन्हें उनकी गलती समझाए। पांडे ने उम्मीद जताई कि पायलट बीजेपी के मायावी जाल से बाहर निकल आएंगे। अविनाश पांडे का ट्वीट है, राजस्थान के प्रभारी हैं और वो कह रहे हैं सचिन पायलट के लिए कि पार्टी में आप हैं और आपकी ससम्मान वापसी हो सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदेश रावल जुड़ेंगे इस पर बातचीत के लिए। आदेश, कल से यही बात कांग्रेस आलाकमान बोल रहा था सचिन पायलट को कि आप एक बार ये तो इशारा करो कि आप आलाकमान की मुखालफत नहीं करोगे, आप बीजेपी में नहीं जाओगे। सचिन पायलट को करीब 24 घंटे का टाइम दिया, परसों से लेकर कल के 2 विधायक दलों की बैठक के बीच में। सचिन ने कुछ नहीं कहा। आज उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए, आपसे भी बात की, हमारे सहयोगी विज्ञान प्रकाश से भी बात की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ही क्या ये झुकाव, अविनाश पांडे का ट्वीट मायने रखता है कि पैचअप का एक रास्ता बाकी है अभी? देखिए सुमित जी, पिछले 3 दिन से सचिन पायलट ये बात लगातार बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। और जहां तक अविनाश पांडे के ट्वीट का सवाल है, ये महज मुझे एक औपचारिकता लगती है, क्योंकि हमने जो खबर चलाई सुमित जी, उसमें बताया हमने कि राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया था कल तक, जब कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और आखिर तक प्रियंका गांधी उनके टच में थी, उनसे बात कर रही थी, राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि आखिरी के 18 महीने हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन अभी बनाना मुश्किल है। और जो आपकी बाकी शर्तें हैं, उन शर्तों में था कि अविनाश पांडे को हटाया जाए और उनके लोगों को मंत्री बनाया जाए, वो सभी मान ली गई थी। लेकिन जो अभी मुख्यमंत्री बनने की बात सचिन पायलट कर रहे थे, वो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए राहुल गांधी ने उनको वादा किया था कि मैं आपको आखिरी के 18 महीने मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट और बाकी नेताओं से बात हो गई है, सहमति बन गई है, लेकिन फिलहाल इस बात को हम पूरा नहीं कर सकते। तो जब राहुल गांधी की बात नहीं मानी सचिन पायलट ने, तो अविनाश पांडे की बात कैसे मान सकते हैं? और दूसरी बात सुमित जी, सचिन पायलट नेचर के बहुत जिद्दी इंसान है। आसानी से जब वो फैसला जब वो कोई फैसला ले लेते हैं तो आसानी से उसको पीछे नहीं हटते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि सचिन पायलट के लिए ये जो ट्वीट है शायद मायने नहीं रखेगा, क्योंकि इन्हीं को लेकर तो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो भी है, उस ट्वीट को मैं एक बार फिर दिखाता हूं, जो अविनाश पांडे का ट्वीट है, जिनको लेकर कहा गया सचिन पायलट के खेमे की तरफ से भी कि अविनाश पांडे के कामकाज करने से भी वो खुश नहीं है। अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रभारी महासचिव राजस्थान के, वो ये ट्वीट करते हैं कि पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और उन्हें उनकी गलती समझ आए। मेरी प्रार्थना है बीजेपी के मायावी जाल से वो बाहर निकल आए। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, अविनाश पांडे के इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? क्या अविनाश पांडे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? देखिए, एक आखिरी कोशिश सुमित जी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को लेकर के आखिरी वक्त तक उनको पार्टी में बनाए रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती रही और आखिर तक सचिन पायलट नहीं माने। अब ये सचिन पायलट पे है कि इतना बड़ा आउटरीच अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है आखिरी वक्त में भी, तो उस पर वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। हालांकि आप भी समझ सकते हैं, मुझे लगता नहीं कि सचिन पायलट इतनी जल्दी अपनी बातों से, अपनी शर्तों से पीछे हट करके इस तरह से स्पष्टीकरण दे करके वापस आना चाहेंगे। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से ऑफर दे दिया है, अब फैसला सचिन पायलट को करना। और ये भी तो सच्चाई है कि जो सचिन पायलट के करीबी साथी थे, 2-3 लोग तो पहले ही लौट गए विधायक दल में, वहां बैठक में हिस्सा भी बन गए, अबरार जैसे लोग। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अब क्योंकि उनको नोटिस दे दिया है स्पीकर की तरफ से, सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। 2 दिन में अगर जवाब नहीं दिया या स्पीकर चाहे तो उनकी सदस्यता रद्द भी कर सकते हैं जवाब से संतुष्ट न होने पर। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता नहीं है कि सचिन पायलट का पक्ष थोड़ा कमजोर है, उनके साथी उनको छोड़ सकते हैं, मेंबरशिप जा सकती है? जी बिल्कुल। और कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने आज भी कई नेताओं से सुमित जी मेरी बात हुई है व्यक्तिगत तौर पर, और उन सबका कहना है कि ज्यादातर विधायक उनके संपर्क में हैं और वापस आना चाहते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उनको किसी तरह वापस लाया जाए। सूत्रों ने तो ये तक आरोप लगाया है सुमित जी कि
कि जानबूझ करके डेलिबरेटली उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो आप जो बात कह रहे हैं उसकी संभावना बहुत प्रबल है कि 19 विधायकों में से काफी विधायक इस डर के मारे कि कुछ हाथ नहीं लगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अगर जाने की गुंजाइश होती तो भी उनका कोई भविष्य ना होता, इस वजह से सदस्यता ना चली जाए तो वापस गहलोत के कैंप में आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि अब ये ऑफर दे दिया गया है, सचिन पायलट को फैसला करना है, लेकिन कम से कम हम सचिन पायलट के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि सदस्यता जाएगी, ये उन्होंने तो पहले जरूर फैक्टर इन कर लिया होगा। चलिए, जरूर फैक्टर इन किया होगा, लेकिन आगे क्या होगा, खबरें ऐसी भी हैं कि सचिन पायलट अपने कानूनी जानकारों से बात कर रहे हैं कि उनको किस हद पर जाना चाहिए, पार्टी छोड़नी चाहिए, अलग पार्टी बनानी चाहिए या इंतजार करना चाहिए अपनी बर्खास्तगी का। इस बीच में राजस्थान में सचिन पायलट और उनके करीबी विधायकों को नोटिस देने का काम विधानसभा स्पीकर की तरफ से शुरू कर दिया गया है। विधायकों के फिलहाल हरियाणा में यानी मानेसर के एक रिजॉर्ट में होने की वजह से ये नोटिस अब उनके घर जयपुर में चिपकाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 19 विधायक हैं जो सचिन पायलट खेमे के बताए जा रहे हैं। इन 19 विधायकों के घरों पर इस तरह के नोटिस आज चिपका दिए गए। इनको 2 दिन का वक्त यानी 17 जुलाई तक का वक्त दिया गया है अपना जवाब दें। और इस नोटिस में जो कि मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन्होंने शिकायत की है स्पीकर से कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की है, इसलिए इनकी सदस्यता बर्खास्त हो। उस बेसिस पर स्पीकर के सचिवालय ने उनसे जवाब मांगा है इन तमाम 19 विधायकों से। राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू से विधायक मुकेश भाकर, आप देख सकते हैं मुकेश भाकर, हालांकि मुकेश भाकर खुद तो सचिन पायलट कैंप में है और इस वक्त मानेसर के रिजॉर्ट में है, लेकिन उनको ये नोटिस दिया गया है जो विधानसभा की तरफ से इस वक्त उनके दफ्तर के ऊपर इसको चस्पा किया गया है। साथ में मूल पिटीशन जिसके आधार पर डॉक्टर महेश जोशी ने नोटिस जारी करवाने की मांग की थी, वो ये मूल पिटीशन भी आप देख सकते हैं इस नोटिस के साथ दी गई। मुकेश भाकर तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लाडनू स्थित जो घर है उस पर भी ऐसा ही नोटिस चस्पा किया गया है। इस वक्त मुकेश भाकर जी के घर में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। दारा सिंह नाम है मेरा। तो आप मुकेश जी के क्या हैं? दारा सिंह जी कजन हूँ मैं। तो कजिन है आप। ये नोटिस कब आया आपको? ये चिपका हुआ ये सुबह आया जी। आप थे उस वक्त? नहीं, हम नहीं थे यहाँ पर। आप कहीं गए हुए थे जी। तो ये क्या कर गए, ऐसे लगा गए? और ये पिटीशन, ये तो नोटिस है, सिंपली कार्रवाई जो चलती रहती है। तो आपने मुकेश जी को बताया इस बारे में? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। कब से संपर्क नहीं हुआ आपका? 3-4 दिन हो गए। आपको पायलट मालूम है वो साहब के साथ है वो। किसके साथ? पायलट साहब के साथ है वो। अच्छा, शुरू से ही पायलट साहब के बिल्कुल साथ? शुरू से खुले एकदम जी। तो ये बताए, अब आप जवाब के लिए कैसे उनको बताएंगे? जो आप संपर्क कर लेंगे वो अपने आप, उनके पास भी गई होगी कॉपी व्हाट्सएप वगैरह। और ये जो पिटीशन है ये भी साथ में आई है? जी 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 जी। तो जैसा चचेरे भाई हैं मुकेश भाकर के, दारा सिंह जी, वो हमको बता रहे हैं कि ये नोटिस इसमें चस्पा कर दिया गया और इस वक्त ये मूल पिटीशन भी है डॉक्टर महेश जोशी जो चीफ विप हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी ओर से दी गई है। ऐसे ही तमाम नोटिस विधायकों के जो निर्वाचन क्षेत्र में उनके घर हैं उन पे भी चस्पा किए गए हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। तो नोटिस मिल गए हैं, सदस्यता खतरे में है और इसीलिए माना जा रहा है कांग्रेस के अशोक गहलोत गुट के द्वारा कि सचिन पायलट का साथ छोड़कर बहुत से विधायक वापस कांग्रेस के मुख्य खेमे में लौट आएंगे। इस बीच राजस्थान में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका कहना है कि सदन के एक बाहर की कार्रवाई के लिए नोटिस देना सही नहीं है। पार्टी की बैठक में कौन आता है कौन नहीं आता है, इसके खिलाफ एक्शन करने का अधिकार पार्टी को है और पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकती है। लेकिन विधानसभा का सचिवालय इस बात का निर्णय करे कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये विप नहीं है। विप तो केवल विधानसभा के कार्रवाई में जहां कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत विप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा की परमिशन के बाहर कोई भी एक्टिविटीज पार्टी करती है, उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन कानूनी नहीं बन सकता। कुछ राज्यों ने तो ऐसा किया था सर। किया तो वो कोर्ट से स्ट्रक डाउन हो गया। तो राजस्थान के दोनों पक्षों के नेताओं की आपने बयानबाजी तो देखी। अब आपको जमीन पे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं जयपुर में और प्रफुल्ल से जानते हैं। प्रफुल्ल, दोनों खेमों की नाकेबंदी, खेमेबाजी हम देख रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से चीजें निकल कर आ रही हैं। अभी आप जहां खड़े हैं वहां मुख्यमंत्री खेमे में क्या चल रहा है?
देखिए, सुबह से यहाँ पर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन एकाएक अभी यहाँ पर हलचल हुई है और ये बताया जा रहा है कि ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये होटल जहाँ पर फेयरमाउंट, जहाँ पे तमाम अशोक गहलोत के जो विधायक हैं वो यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ से अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे। कहाँ जाएंगे ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीएम आवास जाएंगे। तो यहाँ से उनके निकलने के लिए ये यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, जो रास्ता है, ट्रैफिक है, उसको रोक दिया है। फिलहाल कुछ गाड़ियां यहाँ से निकलती हुई दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं, पुलिस जो है, पुलिस ने बैरिकेड लगा के इस तरफ कर दिया है, एक तरफ कर दिया है मीडिया को, ट्रैफिक जो है उसको रोक दिया गया है। और अब से कुछ देर में यहाँ से अशोक गहलोत निकलने वाले हैं। तो सुबह से लेकर पहली यहाँ पर अभी गतिविधि देखने को मिली है। सुबह से लेकर अब तक यहाँ सन्नाटा था, लेकिन अब कुछ देर में यहाँ से अशोक गहलोत निकलेंगे और संभवतः वो अपने घर सीएम आवास जाएंगे। लेकिन खबर क्या है प्रफुल्ल, घर जाएंगे सचिन पायलट और उनके जो साथी 18 विधायक हैं, कुल 19 विधायकों की क्या सदस्यता रद्द किए जाने पर अड़े हुए हैं अशोक गहलोत? प्रफुल्ल से हम सुमित अपना सवाल दोहराएंगे। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट की वापसी चाहेंगे, जैसे कि अविनाश पांडे ने ट्वीट किया, या वो अड़े हुए हैं कि इनको तो बाहर निकालना ही है इस बार? देखिए, हलचल तो प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं जयपुर में फेयरमाउंट होटल के बाहर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला निकलना है, तस्वीरें स्क्रीन पर चलती रहेंगी। लेकिन इस बीच में अंकित गुप्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता मानेसर में हैं, लगातार प्रफुल्ल जो सचिन पायलट के साथी विधायक हैं वहां पर मौजूद है उनके साथ। अंकित, मानेसर में क्या चल रहा है? ये जो 18-19 विधायक वहां जमे हुए हैं सचिन पायलट के जो साथी खेमे के हैं, इनके बारे में गहलोत खेमा ये कह रहा है कि ये लोग घबरा रहे हैं, ये लोग सॉफ्ट हो गए हैं, ये लोग अब माफी के तौर पर वापस मुख्य पार्टी में लौटना चाहते हैं। क्या इनसे बात हो पा रही है? ये लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि सचिन पायलट का साथ छोड़ दे? जी, फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमको यहाँ से जानकारी मिल रही है, हालांकि सीधे विधायकों से बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके कुछ सहयोगियों के थ्रू जो हमको थोड़ी जानकारी मिल पा रही है, उसके मुताबिक तो साफ है कि अभी जो फिलहाल जो है वापसी का, तो अब जिस तरीके के जिस मोड़ पर आ चुके हैं वहां से वापसी का रास्ता तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब जो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप लोगों की सदस्यता क्यों ना खत्म की जाए। इसके अलावा यहाँ पर अब जानकारी ये भी मिली है कि कल जैसे ही जब कांग्रेस के नेताओं ने जो जयपुर में ऐलान किया कि इन लोगों को, यानी कि जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, उनके दो सहयोगी लोगों को मंत्री पद से हटाया जा रहा है और उनके विधायकों को ये नोटिस जारी किया जा रहा है, उसके बाद में सचिन पायलट और इन लोगों के बीच में जो काफी देर तक बातचीत हुई है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि आमने सामने बातचीत हुई है या फोन पे बातचीत हुई है। ये जरूर कहा गया है कि बातचीत हुई है, सारी संभावनाओं पर चर्चा की गई है और फिलहाल अब कानूनी विकल्पों पर भी चर्चा की जा रही है, कानूनी विकल्पों को भी तलाशा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो हमको जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो विधानसभा के स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, उसको क्या पहले ही चुनौती देने की तैयारी हो रही है कानूनी तौर पर? इस पर अभी एक सवाल जरूर बना हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं, यानी हार नहीं मानूंगा मैं। अंकित, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तमाम सहयोगी अंकित हो, आदेश हो, प्रफुल्ल हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान का रण अभी भी खुला हुआ है। सचिन पायलट अभी भी पूरी तरह झुके नहीं है। सचिन पायलट को यह उम्मीद है कि आखिरकार उनको गांधी परिवार की जो करीबियां हैं वो उनको शायद सत्सम्मान पार्टी में वापसी का रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन अब सचिन को तय करना है। लौटते हैं इस खबर पर, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। फिर आपका स्वागत है। इस बीच राजस्थान में जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, उस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत करीबी से नजर रखे हुए है। बीजेपी की एक अनौपचारिक बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है, लेकिन खबर यह आ रही है कि बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री खुद वसुंधरा राजे सिंधिया इस बैठक में नहीं पहुंची हैं। बीजेपी के तमाम आला नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं, विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया हैं, वसुंधरा राजे के बेहद करीबी राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में, लेकिन खुद वसुंधरा अभी भी धौलपुर में ही हैं, वो जयपुर नहीं पहुंची हैं। क्यों वसुंधरा ऐसा कर रही हैं, जानते हैं मेरे सहयोगी मनीष शर्मा से। मनीष, वसुंधरा का इस बैठक में नहीं आना क्या मतलब है? क्या वसुंधरा सचिन पायलट पर डोरे डाले जाने की मुखालफत कर रही हैं या कोई और वजह है?
नहीं सुमित जी, ये कहना तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये बैठक पहले तय हुआ था कि सुबह औपचारिक बैठक होगी, लेकिन बाद में इसे अनौपचारिक में तब्दील कर दिया गया। इस वक्त मैं खड़ा हूं बीजेपी मुख्यालय में, आप देख सकते हैं ये बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जो चैम्बर है उसमें एक क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। जिन तमाम नेताओं का आपने नाम लिया उनके अलावा पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और वासुदेव देवनानी भी इसमें शामिल हैं। अब ये कहा जा रहा है कि श्रीमती वसुंधरा राजे शाम करीब 5 से 6 बजे के दरमियान जयपुर पहुंच सकती हैं और उसके बाद अगले दिन यानी कि कल एक औपचारिक बैठक हो सकती है। सबसे खास बिंदु है सुमित जी कि ये बैठक क्यों बुलाई गई। इस बैठक का मूल उद्देश्य है क्योंकि अब राजस्थान विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने 19 बागी कांग्रेसी विधायकों को नोटिस जारी कर दिए हैं और खास बात यह है कि 17 जुलाई दोपहर 3 बजे तक इन तमाम 19 लोगों को अपना जवाब देना है। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष एक तरफा कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में बीजेपी ये देखना चाहती है चूंकि 19 विधायकों की अगर सदस्यता खत्म होती है तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा जो गेम है वो अशोक गहलोत के खेमे में चला जाता है। ऐसे में बीजेपी के पास बहुत कम समय है कानूनी राय। मनीष, एक खबर और आ रही थी, मैं चाहता हूं कि लगे हाथ तो उस बारे में भी आप कंफर्म करें। क्या बीजेपी के भी कुछ विधायक अशोक गहलोत के संपर्क में हैं? क्या अशोक गहलोत खेमा बीजेपी में सेंधमारी कर सकते हैं? जी, ऐसा अब तक बिल्कुल सामने नहीं आया क्योंकि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं 72 विधायक हैं और 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं। हनुमान बेनीवाल, वो उनकी पार्टी ने खुले तौर पर समर्थन बीजेपी को दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हनुमान बेनीवाल को काफी पसंद करते हैं। ऐसे में इन 3 विधायकों के टूटने की कोई आशंका नहीं है। रही बात बीजेपी के विधायकों की, तो बीजेपी के विधायक फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अब तक ऐसी कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिली है कि बीजेपी का कोई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हो। लेकिन बीजेपी इस पूरे मौके को भुनाना भी चाहती है, लेकिन फिलहाल हाथ में कुछ नहीं है सुमित जी, क्योंकि अब जो नंबर गेम है वो अशोक गहलोत के पक्ष में जाता दिख रहा है। जी, तो शुरू से पता था मनीष, हम सब जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विधायकों का जो अंतर था बहुत बड़ा था और सचिन के पास उतने विधायक नहीं दिखे जितना सिंधिया ने बड़े आसानी से मध्य प्रदेश में कर दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के लिए ये दूध बहुत फूक फूक कर पीने की स्थिति है। वक्त है ब्रेक का, लेकिन बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।